तो उसमें जैसे आपने कहा कि एक सर्वेलेंस तो ठीक है कि एक उसको हम हमको मॉनिटरिंग कहना चाहिए, चलो मॉनिटर करते हैं, उसको उसका एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि इसको आप कहते हैं कि हेल्दी सर्वेलेंस है, ऐसी कोई चीज हो। और जो दूसरा जी। पक्ष है जहाँ पे जिसको आप जिसके बारे में मैं सुनना चाहता कि तो खतरनाक सर्वेलेंस क्या है एक आम आदमी के लिए हिंदुस्तान में। जी, खतरनाक सर्वेलेंस थोड़ा मुश्किल है इंडिया में डिफाइन करने के लिए, क्योंकि एक जो डिस्कोर्स में मैच्योरिटी होती है वो हमारे देश में अब तक नहीं आई सर्वेलेंस को लेके। जैसे अगर आप यूके की बात कर रहे थे, या अगर आप यूएस की बात करें, या पूरे यूरोपियन यूनियन की बात किया जाए, तो एक जमाना था फेसबुक पे कि 2010 की बात है ये, जो आप फेसबुक पे अपना फोटो अपलोड करते थे तो वो ऑटोमेटिकली फोटो में लोगों को आइडेंटिफाई करता था और रेकमेंड करता था कि इन्हें टैग कर दीजिए। वो चीज कहीं कहीं यूएस के स्टेट्स में पाया गया कि इलीगल है, क्योंकि फेसबुक अपना जो एल्गोरिदम है ट्रेन करने के लिए आपके ही फोटोज वो स्क्रैप कर रहा था, मतलब बल्क में डाउनलोड करके अपना मॉडल डिजाइन कर रहा था, और जो मॉडल है वो फेस या शक्ल को आइडेंटिफाई कर रहा था, उसके थ्रू आपको रिकमेंडेशन आते थे कि जैसे ही आप फोटो अपलोड करें आपके मित्र को आप टैग कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक टैग हो जाता था। अब वहां देखिए 2010 में इसके जो अराउंड डिस्कोर्स है कि क्या ये लीगल है, क्या जो मेरा फेस है उसका आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, उस लेवल की मेच्योरिटी है उनकी डिस्कोर्स में और उनके लीगल बैटल्स में। ये चीज यूरोपियन यूनियन में भी थी, इसको तौर पे कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो डिस्कोर्स है ये इंडिया में ये थोड़ा थोड़ा मिसिंग है, और उस लेवल का मेच्योरिटी आने के लिए काफी, क्या कहते हैं, हमारे जैसे प्रिविलेज्ड लोगों को डिफ्यूज करना पड़ेगा लैंग्वेज, ताकि आम आदमी भी उठा सके और उनके अंदर भी डिस्कोर्स का मेच्योरिटी आए, तब जाके कुछ आगे की बात हो सके। हाँ, मोटे तौर पर ये भी है कि जैसे कि आपके जितने सीक्रेट्स आपके मोबाइल फोन में हैं, उतने शायद कहीं भी नहीं हुए। तो जाहिर जी। तौर पे वो एक अपने आप, और वो एक नेटवर्क जगह है, तो वो हमेशा पता नहीं कितनी सुरक्षित रह सकती है, शायद कलीम बताएंगे। पर ये जो आपने जो पीस लिखा था कलीम, ये मुस्लिमों के साथ जो सर्वेलेंस का जो मामला है, और ये मामला सिर्फ एक रोजमर्रा की जिंदगी वाला भी शायद नहीं है, क्योंकि कई तरह से कई अलग अलग तरीके से उन पे निगाह रखी जाती है। और उसमें स- अ, हम देख सकते हैं कि लोगों का काफी लोग उसमें शामिल है, समाज शामिल है, उसमें सरकार शामिल है, और उसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो इन तीनों को जब आप जी। देखते हैं, वो जो आपने पीस लिखा भी था, तो उसमें से क्या निकल कर आया, मतलब हमारे दर्शकों को बता सकूं तो। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक नेशनल सिक्योरिटी एंजाइटी है, जो एक तरीके से उलझन है देश के अंदर सिक्योरिटी को लेके, वो हर आम आदमी समझ सकता है, देश का मुसलमान भी समझता है कि देश को खतरा है। ये नॉर्मल सी बात है। और सिर्फ हमारे देश को नहीं, हर देश को कुछ ना कुछ खतरा होता है। फंडामेंटलिस्ट लोग हैं होते हैं देश में, और फंडामेंटलिस्ट लोग एक धर्म से नहीं होते, कई धर्मों से भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो धर्म से भी हो। कभी कभी उनका फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहते हैं एक्टिविज्म को लेके, जैसे एनवायरमेंटल एक्टिविज्म को लेके भी आ सकता है अंदर। तो ये नेचुरल चीज है। अब जो मुसलमानों को लेके जो सर्वेलेंस की बात है, वो अगर आप आर्टिकल में जो मैंने मेंशन किया है, एक है विधि सेंटर, ये एक थिंक टैंक है जो सरकार के साथ काफी क्लोज है। वो उनके अपने रिपोर्ट में कंक्लूड कर रहे हैं कि जो कैमरा के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन सर्वेलेंस होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली मुसलमानों को ही इफेक्ट करेगा। ये वैसी चीज होगी, एक तरीके से पैराडॉक्स हो गया।
अगर आपको क्राइम ढूंढना है और आप सिर्फ क्राइम ही ढूंढ रहे हो और आपका फोकस है कि चलो हम मुसलमान एरिया में ही ढूंढेंगे क्राइम, तो आपको सिर्फ मुसलमान एरिया से ही क्राइम मिलेगा। जाहिर ये तौर जाहिर तौर पे ये कुछ हाई ये बेसिकली डायमेंशनल। क्रेडिट कार्ड अगर जब आप मानने जाएंगे तो शायद अगर आप वो आपके इलाके देखेंगे और इलाकों में अगर ऐसे इलाके दिखलाई देंगे जो कि मुस्लिम कॉलोनीज के हैं तो शायद आपको मिलने में दिक्कत होगी। ये भी एक मतलब अनसेड या एक तरह का कॉमन समझ में सबको आता है कि ये दिखलाई। नॉलेज। जी। तो मतलब सुविधाएं देने में रोकना उनको और जहाँ पे परेशान करना हो वो ज्यादा एग्रेसिवली उसको वहां उन इलाकों में परस्यू करना, ये आप कह रहे हैं। जी। जी। तो ये कुछ हाई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल चीज है। आप जहाँ लाइट को प्रकाश करोगे वहीं आपको चीजें दिखेंगी। तो अब आर्टिकल में मैंने मेंशन किया दिल्ली राइट्स को, जहाँ पे कई लोग कहीं प्रॉपर्टी डैमेज हुए, कहीं लोग मरे, और इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रहे हैं जो पुलिस परस्यू कर रही है। तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन पुलिस अपने में एडमिट करती है रिपोर्ट्स में कि जो इन केसेस वो परस्यू कर रहे हैं और जिन पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूँ, लेकिन आप कह सकते हो जो क्रिमिनल्स हैं, कोट अनकोट, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया फेशियल रिकग्निशन के थ्रू। अब जाहिर सी बात है कि कोई कह रहा है कि मैं मासूम हूँ, मैं वहां था ही नहीं, और पुलिस कह रही कि नहीं, ये वहीं पे थे। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कह रहा है कि वो वहीं पे थे। अब जो मैंने कहा था एक मेच्योरिटी है ये सब चीजों को लेके, वो मेच्योरिटी इन डिस्कोर्स को लेके मिसिंग है हमारे देश में। क्योंकि अगर आम मीडिया अगर रिपोर्ट करे इसे, तो कट टू कट पुलिस की बातें रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। जबकि एक हाईली मेच्योर सोसाइटी में जो मीडिया है वो प्रोब करेगी कि आपका जो टेक्नोलॉजी है वो कितना करेक्ट है, और कितने परसेंटेज के बेसिस पे आप कह रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि यही थे, यही क्रिमिनल है। तो हर देश में अपना एक बार होता है। मैं एक ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं खुद कभी कभी फेशियल रिकॉग्निशन यूज करता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं कहीं जो प्रोबेबल ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। मान लीजिए बांग्लादेश को लेके पिछले साल जो हुआ था, मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब वहां पे मैंने एक पुलिस अफसर को आइडेंटिफाई किया एक जगह पे, मैंने फेशियल रिकग्निशन यूज किया। फेशियल रिकग्निशन हाई प्रोबेबिलिटी दे रही थी कि यही है, कुछ 90 कुछ दे रही थी, 98 पॉइंट समथिंग। लेकिन उसके बाद भी जो ऑफिसर थे, जो पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे थे एंड अब्यूज कर रहे थे, जी, उन्होंने पकड़े जाने पे या जब भी सरकार वहां भी गिर गई, शेख हसीना की सरकार गिर गई, उन्होंने अपना शेव कर लिया, मुंडन कर लिया। अब टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो 99 पॉइंट 98 पॉइंट समथिंग कॉन्फिडेंस से कह रही थी ये यही है, मैं इसको एक रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर ये मान लीजिए किसी ट्राइब्यूनल पे गई, इसको फेंक दिया जाएगा उठा के, क्योंकि आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हो कि यही थे। अब हमारे देश में ये जो मेच्योरिटी मिसिंग है, मीडिया इस चीज को हाईलाइट करती, कट टू कट रिपोर्ट ना करके, कि अ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये 100% करेक्ट नहीं हो सकती, और भी जो चीजें हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए होगा, जो स्टेटमेंट भी कोर्स किया जा सकता है हमारे देश में, जो कोई यूनिक चीज नहीं है, कोर्स किया जाता है हमेशा। तो जो ये चीज है ये बाहर की मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हमारी लोकल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है। और लोकल मीडिया आप कह सकते हो एक तरीके से जो सेंटिमेंट है वो भी कल्टीवेट करती है, फर्टिलाइज करती है, आप कह सकते हो। तो और ये भी हुआ है आ, भारत में कि जो पूरा कानून है वो ऐसा हो गया है कि जहाँ पे जो चाहे वो असम में देखिए या बिहार में, अभी एसआईआर में हम देख रहे थे, अ, हम गुजरात में काफी है कि जो जो आरोपी है ये निर्दोष, उसको खुद खुद को साबित करना है। ये यस।
पूरा ओनर्स का शिफ्ट होना अपने आप में उसमें मीडिया, सरकार, अदालतें सब जो हैं वो दरअसल संवैधानिक आज़ादी को ही फेल करने में लगी हुई हैं, एक पुष्कर से हम देखें तो। और उसमें जाहिर तौर पर ये साफ दिखलाई पड़ रहा है कि इस देश में मुस्लिम खासे निशाने पर हैं। और वो फिर ये एक दिल्ली दंगों में एक और था किस्सा, कोई शाहिद किन्हीं का आप उसमें जिक्र करते हैं, जिसमें वो इग्निशन को लेकर के जिनका जी जो जी, तो ये एक एनेक्डोटल केस मैंने हाईलाइट किया जहाँ पे वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एविडेंस और पुलिस कह रही है कि ये गुनहगार है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है, इससे आगे बढ़ती नहीं है। और इसमें मैं भी कुछ प्रकाश नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उनका एक्सेस नहीं है। तो एक्चुअली मैं आर्टिकल में इससे आगे बढ़ जाता हूँ और मैं एक और केस पकड़ता हूँ जो है हैदराबाद का। जी और उसमें एक एक्टिविस्ट है SQ मसूद, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हैदराबाद में गिग वर्कर्स को लेके, जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको लेके, उनके जस्टिस को लेते हैं। सलाह यस यस। तो उनके साथ लॉकडाउन में हुआ कि, और ये हैदराबाद का बड़ा कॉमन केस है, ऐसा लगता है कि कोई मिलिट्री जोन हो, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस होते रहते हैं और कई स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक जियोग्राफिकली उस सेल्स में जो पुलिस समझती है कि यहाँ हाई क्राइम होगा, और जो पैसे वाले इलाके हैं जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहां पे ऐसे सर्वेलेंस नहीं होते हैं। तो जो एक्टिविस्ट है हमारे, वो एक दिन गुजर रहे थे और पुलिस ने उनका चेहरा स्कैन कर लिया मास्क उतार के, कि आप मास्क उतारो आपका चेहरा स्कैन होगा। और बस उन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया कि ये तो इलीगल भी नहीं कह सकते, हमारे देश में काफी चीजें इलीगल है। तो उन्होंने एक तरीके से कॉन्टेस्ट किया इस चीज को, और फिर वो अल्टीमेटली इस चीज को कोर्ट पे लेके गए। और यहाँ एक चीज है जहां मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी मेच्योरिटी आई है। मैं आप नोटिस करोगे आर्टिकल पे कहीं पे मैं डेटा पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है डेटा पॉइंट्स पे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में डेटा की बात तभी होगी जब लोग नॉर्मली इस चीज पे फोकस करेंगे। तो फिर वो कोर्ट पे ले गए ये केस, कोर्ट का केस चल रहा है, आई थिंक केस खत्म हो गया। बट एक तरीके से मुझे एज ए लेखक और मुझे एज ए नागरिक अच्छा लगा कि इतना मेच्योरिटी आया हमारे देश में कि कोई इस चीज को प्रोटेस्ट कर सकता है। देखिए पूरा विश्लेषण हरकारा के YouTube चैनल पर। शोर कम रोशनी ज्यादा।